बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं जी तमाम दोस्त? उम्मीद है सब खैर वाफियत से होंगे। अच्छा जी, मौसम बदल रहा है, सर्दियां आ रही हैं और सर्दियों में आपको पता है कि ख़ास तौर पे जो ड्राई मैटर है जानवरों का खुराक में, वो पूरा करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो उसके लिए सबसे बेहतरीन यही तरीका होता है कि जानवरों को खुश्क खुराक दी जाए। सब्ज़ चारा जो है उसकी वजह से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आते हैं। तो बीमारियों से जानवरों को बचाना है तो उसके लिए आपको खुश्क चारा डालना होगा। खुश्क चारे में जो सबसे अच्छा ऑप्शन है वो तो लूसन है। खुश्क लूसन करके, जिसको हे भी कहते हैं, अल्फाफा हे कहते हैं, वो देना सबसे अच्छा है। अब सूरत हाल ये है कि खुश्क लूसन इस बार वैसे भी थोड़ा शॉर्ट था और अब तो बिल्कुल ही नहीं मिल रहा, और अगर मिल रहा है तो उसमें वीट काफ़ी ज़्यादा है। तो कहने को तो अवेलेबल है, लेकिन जब उसकी तरह उसे सही से कह लें कि चेक करें तो उसमें बहुत ज़्यादा वीड है, यानी घास फूस है, और कीमत भी बहुत ज़्यादा है। तो उसके मुतबादल सोचा कि किस चीज़ से जो है वो जानवरों का गुजारा किया जा सकता है। नो डाउट ये लूसन की जगह तो नहीं ले सकेगा, लेकिन उसको किस तरह से कवर अप करने की कोशिश कर रहा हूँ वो मैं आपको बता देता हूँ। पिछले साल हमने जानवरों को दी थी सर्दियों में मूंगफली, और उससे जानवर सिर्फ मूंगफली से मैंने देखा कि कमज़ोर हुए थे। फिर उसको कवर करने के लिए उसके साथ ज़रा हाई प्रोटीन हाई एनर्जी वंडा दिया, उससे जानवर जो है वो रिकवर कर गए थे, सर्वाइव अच्छा कर गए थे। इस बार हमने मंगवाई है मूंगी और मूंगफली दोनों, और इस वक्त ये 50% यानी मूंगफली है और 50% इसमें मूंगी है। तो ये इसको छाना लगाया जाता है अच्छी से, ठीक है। इससे आप देखें, क्योंकि इसमें होती है मट्टी और रेत और कतसी, ये अगर आप देखें ना तो ये जानवरों के लिए नुकसानदेह होती है। ये आप देखिए कितनी इसमें रेत है। ये चीज़ ये निकालनी बहुत ज़रूरी है। अगर आपने ये चीज़ इस्तेमाल करनी है तो इसके लिए छानना लगाना और अच्छे से लगाना ये बहुत ज़रूरी है। ये अपने सरफराज भाई हैं, मुन्ना पेंडू भाई, तो ये मेरे तो फार्म की जो भी खुराक शुराक है उन्हीं के ज़िम्मे हैं। वो खुद ही जहाँ से अच्छी मिलती है जिस टाइम, तो वो ट्रक लोड करके भेज देते हैं। तो ये आजकल आप कह लें कि ये छानना वगैरह लगा के सारा कुछ लेबर वगैरह लटरम पटरम सारा कुछ डाल के ना, ये को मुझे तकरीबन 1800-1900 रुपये के राउंड अबाउट ये पड़ जाता है मन। और अगर मैं लूसन लूँ, अच्छा लूसन अव्वल तो मिलेगा नहीं, गुजारे लायक मिलेगा, वो भी इस टाइम मुझे तकरीबन 4500 चार्ज करेगा। तो ये उससे आधी से भी कम कीमत में पड़ रहा है। तो मुनासिब खुराक है। बड़ा इस पे हेल्दी जानवर नहीं होता जिस तरह से लूसन पे काम करता है, तो उससे उसको कवर करने के लिए मैं क्या कर रहा हूँ कि उसके साथ वंडे की मिकदार बढ़ा दी। यानी कि अगर मैं वंडा दे रहा था 400 ग्राम 500 ग्राम तक, तो अब मैं तकरीबन उनको 1 किलो वंडा यानी 1000 ग्राम तक बकरियों को साथ में वंडा दे रहा हूँ। तो इससे उम्मीद बढ़ी है कि जानवर जो हैं वो हमारे सर्दियों में बेहतरीन रहेंगे, अच्छी सेहत बनाएंगे। तकरीबन जो बकरियां अपनी सारी ही वो इस बकरे से क्रॉस हो गई हैं, नागरे से, और अल्लाह खैर करे तो हमें एक अच्छा सेहतमंद फ्लॉक मिलेगा। तो उसकी शर्त यही होती है कि आपकी बकरियां सेहतमंद हों। बकरियां सेहतमंद होंगी तो आपके पास बच्चे सेहतमंद आएंगे, उनकी इम्यूनिटी अच्छी होगी। ये देखें ना, ये बीच में आ जाते हैं, मूंगफली के दाने भी आ जाते हैं, इसमें मूंगी का दाना भी आ जाता है, लेकिन वो इतनी मिकदार में नहीं होता कि आप उस पर इन्हिसार कर सकें, गुजारे लायक होता है। इसके साथ अब ये कह सकते हैं कि अगर हम एक बकरी तकरीबन लूसन 1 किलो खा रही थी तो वो ये ज़्यादा खाएगी, तकरीबन 1.5 किलो तक वो इसको खाएगी, ठीक है। तो ये आपने उसको ज़रा ज़्यादा देना है लूसन से। इसके साथ अब हम एक बकरी को तकरीबन 1 किलो वंडा चलाएँगे। वंडा भी मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे कि मौसम अब चेंज हो रहा है तो वंडे में भी आप थोड़ी कह लें कि हाई प्रोटीन हाई एनर्जी वंडा दे सकते हैं जानवरों को आसानी से, वो उसको अच्छे से हज़म करते हैं। कहाँ पड़ा, ये बड़ा हुआ है। इसमें मैं आपको दिखा देता हूँ कि इस टाइम जो चीज़ें चल रही हैं, ये देखें, इसमें आपको साबुत बिनोला मिलेगा, ठीक है। इसमें गंदम है, इसमें थोड़ा सा वो एक ममनी आती है, चावल का जो कह लें कि रिजेक्शन होता है, जिसमें मुख्तलिफ़ किस्म के बीजेस सीड वगैरह पालक वगैरह के भी आ जाते हैं, वो है।
इसमें खल बनोला है, सॉरी खल सरसों है, और गंदम आपको बता दिया है, चोखर है इसमें, और अच्छी मिकदार में इसको हमने लगाया है शीरा राव। शीरा जो है ना ये बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। आपको अव्वल तो मिल जाएगा, इर्द गिर्द किसी मिल से ले लें, कई जगह पे और भी मंडियों में भी सेल कर रहे होते हैं, ये जो गला मंडी होते हैं। अदरवाइज़ ये भी मैं तो इधर से लगवाता हूँ, जब बनवाता हूँ तो अलनूर चक्की से मैं मंडा बनवा रहा हूँ, वहाँ से लगवा लेता हूँ, वरना सरफराज भाई के पास भी ये अवेलेबल है। तो मैं ना कमेंट में नंबर दे दूँगा नीचे, आप देख लीजिए डिस्क्रिप्शन में ना, अव्वल तो नंबर होगा साथियों के पास, वरना मैं उनका नंबर दे देता हूँ, क्योंकि साथी जब वीडियो देखेंगे वो फिर पूछेंगे भाई ये कहाँ से लिया, कितने का लिया, कौन सी चीज़। तो हर बंदे के पास अवेलेबिलिटी नहीं होती, तो चले अगर किसी के लिए आसानी हो जाए तो मैं आपको बता दूँगा। ये इस तरह बोरों में मैंने तो पैक मंगवाया है, या मूंगी के बोरे, ये मूंगफली का पड़ा हुआ है, ये कुछ हमारे पास लूसन भी है जो हम बच्चों को दे रहे हैं ख़ास तौर पे। तो इस तरह से करके कोशिश की है कि सर्दियों की तैयारी कर ली जाए। फार्मिंग में हर चीज़ हमें ना कह लें कि दूर अंदेशी से काम लेना पड़ता है। आप ऐसा नहीं हो सकता कि एंड टाइम पे आप सोचो अब क्या करना है, तब कुछ भी नहीं होता। इसलिए आपको पहले ही सोचना पड़ेगा कि मौसम आ रहा है, तो उससे अब ये 4 माह 5 माह कोई चीज़ हमें और नहीं मिलनी, आगे जाके गुआरे का हिस्सा मिल सकेगा, गुआरे की कट मिल सकेगी। इसके अलावा फ़िलहाल हमें अब मार्च तक कोई चीज़ नहीं मिलनी। तो उसके लिए हमें जितने हमारे पास जानवर हों, जितना टाइम हो, उनकी जितनी खपत हो, वो सारी कैलकुलेशन करके आपने अपने पास खुराक लाजमी स्टोर करनी है। अदरवाइज़ फिर आपको पता है सर्दियों में कितने प्रॉब्लम्स बनते हैं, और आपका 1-2 जानवर भी कीमती ज़ाया हो जाए ना तो वो सारी बचते हैं, वो सारा कुछ जो है ना वो कह लें कि उल्टा नुकसान में चला जाता है। तो ये जी फ़िलहाल ओवरऑल सूरत हाल है। ये जो नागरे बच्चे आए हैं अपने पास क्रॉस में, वो हैं, ये एक बच्चा प्योर खड़ा है, एक वो बच्चा प्योर खड़ा है, और बस ये थी जब तक की अपडेट। वीडियोज़ अब शॉर्ट आती हैं तो कुछ साथी एतराज़ करते हैं, उनका एतराज़ बनता है, शौक़ से देखते हैं। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ अब कि वीडियो वगैरह अपलोड करूँ और टाइम दूँ चैनल पे। ठीक है जी, दुआ में याद रखें, अपने जानवरों का ख्याल रखें, गिरदोनवा सब का ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।